अक्टूबर 2015 CIA हेडक्वार्टर्स वर्जीनिया जॉन ब्रेनन को दोस्तों एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता है। इसने जॉन को बताया कि उसने CIA के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। ये कॉल दोस्तों एक प्रैंक कॉल माना जाता अगर ये कॉल एक आम इंसान को किया होता। लेकिन दोस्तों जॉन ब्रेनन उस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर थे, जिनको दोस्तों फोन करना तो दूर की बात, लेकिन उनका पर्सनल मोबाइल नंबर भी जानना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये बात है दोस्तों उन दोनों बच्चों की जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसे सुपर पावर को बंदर का नाच नचवा दिया था। वो बच्चे दोस्तों आखिर कौन थे और उन्होंने क्यों और कैसे ये कारनामा किया। दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। अब दोस्तों जब कॉलर से पूछा गया कि उनकी डिमांड क्या है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा दोस्तों कि अमेरिका मिडल ईस्ट यानी कि फलस्तीन में अपने वॉर कराने के दोस्तों हमले करना बंद कर दे और दुनिया को अमन और चैन से रहने दे। और दोस्तों उसकी फोन कॉल से पहले ही CIA को ये पता चल चुका था कि उनका कंप्यूटर यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। यह हैकिंग दोस्तों CIA समेत अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा रही थी, इसका आइडिया आपको वीडियो में आगे चलकर पता लग जाएगा। दोस्तों कॉल बंद होते ही दोस्तों पूरी की पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA हरकत में आ गई। और क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था, तो यह CIA के लिए काफी शर्म की बात थी। आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि CIA के एजेंट सिर्फ इसी में अपनी हार मानते हैं कि अगर सिर्फ उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। यहाँ तक कि दोस्तों लैंगली वर्जीनिया में CIA के हेडक्वार्टर्स के अंदर स्टारबक्स की एक ब्रांच है, जो ऑफिसर्स को दोस्तों जिन कप्स में कॉफी दिया करते हैं उन पर दोस्तों कोई भी लोगो नहीं होता और ना ही दोस्तों किसी एजेंट का नाम लिखा होता है। उसकी वजह यह है कि उन कप्स को ट्रेस करके एजेंट्स तक ना पहुंचा जा सके। अब दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो CIA इतनी छोटी छोटी चीजों में इतनी एहतियात बरतती है, उनके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना दोस्तों कितनी बड़ी बात होगी। आखिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मालूम पड़ा कि यह कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लाइसेस्टरशायर से एक 15 साल के बच्चे ने की थी। यह बच्चा दोस्तों खुद को क्रैका कहता था और दोस्तों उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बनाकर रखी थी जिसका नाम था दोस्तों क्रैकर्स विद एटीट्यूड। लेकिन दोस्तों इसने CIA को हैक कैसे और क्यों किया था, ये बात अभी भी क्वेश्चन में है दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों हमें जानने के लिए थोड़ा और पीछे यानी कि 2008 में जाना पड़ेगा, जहाँ से दोस्तों मेन कहानी की शुरुआत होती है। 2008 में दोस्तों अमेरिका के स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसका पहचान डिफॉल्ट के नाम से होती है। और दोस्तों यह लड़का वीडियो गेम्स का बहुत बड़ा शौकीन था। उसने वीडियो गेम्स में जीतने के लिए दोस्तों गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दिया। वो ऑनलाइन गेम्स जैसे कि काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से तब्दील करता और दोस्तों उसके रूल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम को जीत जाता। यानी कि दोस्तों वह चीट्स बनाता था। वह दोस्तों सारी की सारी चीजों को अपने हिसाब से चलाने लगा और दोस्तों उसने ये सब चीज इंटरनेट से ही सीखा। डिफॉल्ट नामक इस बच्चे को यानी कि इस लड़के को इस सब की इंस्पिरेशन दोस्तों एनोनिमस नामक एक हैकिंग ग्रुप से मिला दोस्तों, जो कि 2008 में काफी ज्यादा फेमस था। एनोनिमस ग्रुप उस वक्त अक्सर न्यूज की हेडलाइन बना देता था। ये ग्रुप दोस्तों अपनी आवाज को उठाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक कर लेता था और उन पर दोस्तों अपनी मर्जी का मैसेज लिख देता था। यह सब देखकर दोस्तों डिफॉल्ट एनोनिमस से काफी इम्प्रेस हुआ और फिर उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। डिफॉल्ट ने दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी वेबसाइट हैक करना शुरू कर दिया, लेकिन वह कुछ बड़ा करना चाहता था जिसके लिए उसको भी हैकिंग ग्रुप की जरूरत थी। लिहाजा डिफॉल्ट एनोनसेक नाम की एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। यह ग्रुप दोस्तों पहले भी बहुत सारी वेबसाइट्स को हैक कर चुका था, लेकिन दोस्तों ये हैकिंग ज्यादातर पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती थी। यह ग्रुप दोस्तों बॉटनेट का इस्तेमाल किया करता था, यानी कि वह इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाते थे और दोस्तों जिससे कंप्यूटर में वायरस चला जाता था और दोस्तों जिस भी कंप्यूटर में ये वायरस जाता वो उस ग्रुप से हैक हो जाता। वो जितने भी कंप्यूटर्स दोस्तों जिनमें वायरस होते हैं कि दोस्तों कंप्यूटर के इस पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं, क्योंकि दोस्तों एनोनसेक का मेंबर होने की वजह से डिफॉल्ट के पास भी इस बॉटनेट का एक्सेस था। और दोस्तों उसने देखा कि इस बॉटनेट में एक कंप्यूटर ऐसा है जो कि दोस्तों कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफॉल्ट ने दोस्तों उस कंप्यूटर पर थोड़ी सी मेहनत की और दोस्तों उस कॉलेज की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक अपनी हाथ फैला दिए। उसने देखा दोस्तों कि स्कूल ने $9 मिलियन से भी ज्यादा रकम स्टूडेंट्स से अभी वसूल करनी थी और ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स अब डिफॉल्ट के पास आ चुके थे, जो कि दोस्तों उसने कॉलेज के कंप्यूटर से डिलीट कर दिए। डिफॉल्ट की पहली हैकिंग दोस्तों कामयाब हो चुकी थी। इसकी वजह से मेडिकल कॉलेज का सारा नियम यानी कि दोस्तों उसकी पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी। अब दोस्तों ये पहली हैकिंग उसने शरारत से की थी, लेकिन दोस्तों अगली हैकिंग गुस्से में 2014 में दोस्तों डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक शर्मनाक लॉ पास किया जिसके मुताबिक जानवरों के साथ ज्यादती की जा सकती है। ये खबर दोस्तों पूरे के पूरे दुनिया में यानी कि पूरे वर्ल्ड में एनिमल राइट एक्टिविस्ट को बहुत बुरी लगी। डिफॉल्ट के पास खुद भी एक कुत्ता था जिसको वह बहुत प्यार किया करता था। लिहाजा डिफॉल्ट ने गुस्से में आकर अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया
और उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया कि क्या आपकी सरकार जानवरों से ज्यादती की इजाजत देती है। ना सिर्फ इतना बल्कि डिफॉल्ट ने बॉटनेट का इस्तेमाल करके इस लॉ को फेवर में जितनी भी वेबसाइट बनाई गई थी उन सभी पर अटैक करके उन सभी को भी बंद करवा दिया। डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट हैक होने की वजह से यह बात फैल गई और पूरी दुनिया में डेनमार्क के इस कदम की बहुत अच्छी तरीके से मरम्मत की गई और दोस्तों पूरी की पूरी दुनिया डेनमार्क को बहुत भला बुरा कहने लगी। आखिरकार दोस्तों डेनमार्क की सरकार यह प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई और दोस्तों अगले ही साल उनको यह फैसला अपना वापस लेना पड़ गया। डिफॉल्ट दोस्तों अपने मकसद में पहली बार कामयाब हो चुका था, पर दोस्तों लोग इसका क्रेडिट एनोनिमस ग्रुप को देने लगे क्योंकि दोस्तों उस वक्त यही हैकिंग ग्रुप हेडलाइन बनाया करता था। और दोस्तों यह बात डिफॉल्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि इतना बड़ा कारनामा किया उसने और इसका क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपना काम बहुत अच्छी तरीके से जारी रखा। दूसरे हैकर्स की तरह दोस्तों डिफॉल्ट भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया करता था। उसको मालूम था दोस्तों कि हैकिंग की वजह से कभी वह ट्रेस हो गया तो इसका अंजाम काफी ज्यादा भयानक हो सकता है। वह नॉर्मली दोस्तों अपने घर की वाईफाई इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि दोस्तों उसने एक सैटेलाइट कनेक्शन खरीद के रखा था जिसको दोस्तों उसने अपने घर से काफी ज्यादा दूर इंस्टॉल करके रखा था। वहाँ से दोस्तों अपने घर तक एक प्राइवेट नेटवर्क के जरिए वह इंटरनेट इस्तेमाल किया करता था। उसका कंप्यूटर भी काफी सिक्योर था, यहाँ तक कि इस सिक्योरिटी की वजह से उसका कंप्यूटर ऑन होने में 30 मिनट लगा देता था। लेकिन दोस्तों अपनी प्राइवेसी की खातिर उसको इतना इंतजार करना उसके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। खैर दोस्तों अभी तक आपने मात्र इस कहानी के दो कैरेक्टर के बारे में जाना। एक है क्रैका जो इंग्लैंड में रहता है और दूसरा डिफॉल्ट जो यूएस में रहता है। और दोस्तों 2013 से पहले ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर दोस्तों एक वाकया हुआ जिसकी वजह से ये दोनों एक हो गए। एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में दोस्तों एज ए कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट थे। एक अमेरिकन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम करते समय इसको ये मालूम पड़ा कि CIA हर इंटरनेट यूजर का डाटा और उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अपने पास रखती है और अपने मकसद के लिए उसको यूज करती है। देख रहे हो दोस्तों, अब थोड़ा प्राइवेसी थोड़ा मेंटेन रखो, नहीं तो तुम्हारी भी इन्फॉर्मेशन रिलीज हो सकती है। जबकि दोस्तों यूजर को इस बात का पता तक नहीं होता। और दोस्तों एडवर्ड CIA के इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, मगर दूसरी तरफ उनको यह डर था कि अमेरिका में रहते हुए यह काम नहीं किया जा सकता, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा या फिर दोस्तों सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में उनको जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों एडवर्ड ने छुट्टी ले ली और हांगकांग चले गए, जहाँ पर उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने अमेरिका के इस सीक्रेट को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। खबर लीक होते ही दोस्तों पूरे दुनिया में तहलका मच गया। लोगों के जुबान पर बहुत ज्यादा गुस्सा था दोस्तों और गालियां भी, क्योंकि दोस्तों उनका इन्फॉर्मेशन यानी कि उनका डाटा उनके परमिशन के बिना यूज हो रहा था और दोस्तों उनकी हर एक हरकत पर पल पल नजर रखी जा रही थी। इस बात पर दोस्तों रिएक्शन के तौर पर डिफॉल्ट और क्रेका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दोनों के दोनों ने दोस्तों अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA को सबक सिखाने का फैसला लिया। वह दोस्तों CIA को एहसास दिलाना चाहते थे कि लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब लीक होती है तो कैसा महसूस होता है। क्रेका और डिफॉल्ट का मकसद दोस्तों एक था। डिफॉल्ट अपनी आवाम की प्राइवेसी खत्म करने USA से बदला लेना चाहता था, जबकि दोस्तों क्रेका गाजा पर किए जाने वाले हमलों का बदला लेना चाहता था, यानी कि दोनों का दुश्मन अमेरिकन सरकार थी। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर का फोन नंबर दोस्तों पब्लिक कर दिया और किसी भी को भी सिर्फ गूगल करने से उनका फोन नंबर मिल जाता। अब दोस्तों वह किसी और हाई प्रोफाइल आदमी को हैक करना चाहते थे और दोस्तों उन्होंने CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को हैक करने का मिशन संभाल लिया। क्रैका ने दोस्तों इंटरनेट पर जॉन के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उसका एक पब्लिक फोन नंबर सामने आया। उसने देखा कि वह नंबर वेरिजोन का था, जो कि दोस्तों एक अमेरिकन मोबाइल ऑपरेटर है। उसने दोस्तों वेरिजोन के इंटरनेट टेक टीम को उसी कंपनी के एम्प्लॉय बनकर फोन किया और कहा कि वह एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनसे बात कर रहा है, क्योंकि दोस्तों उसके सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू है। वेरिजोन की टीम ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पिन कोड मांगा, जो वह ऑलरेडी हैक करके मालूम कर चुका था। वेरिफिकेशन के बाद वेरिजोन ने जॉन ब्रेनन की पर्सनल डिटेल क्रैका से शेयर कर दी। अब दोस्तों क्रैका के पास जॉन ब्रेनन का अकाउंट नंबर, बैकअप मोबाइल नंबर, एड्रेस और उसके बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट भी मौजूद थे। अब दोस्तों अगला स्टेप ब्रेनन का ईमेल एड्रेस हैक कर रहा था। उसने मालूम किया दोस्तों कि ब्रेनन याहू या जीमेल के बजाय AOL नामिक कंपनी का ईमेल इस्तेमाल करता है। उसने AOL सपोर्ट टीम को कॉल किया और कहा कि मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूं और उसको रीसेट करवाना है। AOL के सपोर्ट मेंबर ने दोस्तों कंफर्म करने के लिए बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट पूछे, जो कि दोस्तों क्रैका के पास पहले से ही मौजूद थे। इस तरह दोस्तों क्रैका ने फौरन उसके ईमेल एड्रेस का एक्सेस पा लिया। अब दोस्तों CIA के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल अकाउंट क्रैका के पास आ गया था। उसने जॉन ब्रेनन का प्राइवेट ईमेल खोला जिसमें सारे इंपॉर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट मौजूद
मौजूद थे। दूसरे CIA ऑफिसर का डाटा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर और गवर्नमेंट से मिलने वाली इंस्ट्रक्शन। तब तक दोस्तों ब्रेनन को भी खबर हो चुकी थी कि उसका ईमेल अकाउंट हैक हो चुका है और फौरन उसने अपना अकाउंट ब्लॉक करवा दिया, यानी कि दोस्तों बंद करवा दिया। मगर दोस्तों अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि क्रैकर ने यह सारा डाटा अपने पास डाउनलोड करके रख लिया था। क्रैकर ने एक एक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिश करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से दोस्तों पूरे के पूरे अमेरिका में एक कोहराम मच गया। पूरे के पूरे दुनिया में दोस्तों CIA की बदनामी हो रही थी। अब उनके लिए हैकर को पकड़ना बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी थी और दोस्तों वह हर हाल में जल्द से जल्द उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन वह कोई भी सुराग हासिल नहीं कर पा रहे थे। जॉन ब्रेनन को फोन करने के कुछ दिनों के बाद क्रैकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि FBI के 20,000 एजेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। यह सब कुछ करने के बाद क्रैकर आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वह समझता था कि शायद उसे पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ डिफॉल्ट, जो कि दोस्तों US का ही रेसिडेंस था, वह दोस्तों अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे डर था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी स्यामत आने वाली है। शायद दोस्तों वो कभी पकड़े भी नहीं जाते अगर डिफॉल्ट की वजह से यह गलती ना होती। उसने दोस्तों नशे की हालत में अपने ही दोस्त को बता दिया कि CIA को हैक करने के पीछे उसी का हाथ था और दोस्तों वही एक बड़ी गलती बनी डिफॉल्ट और क्रैकर की अपनी जिंदगी की। उसके चंद दिनों बाद दोस्तों FBI ने डिफॉल्ट के कमरे में छापा मारा और दोस्तों उसको घसीटते हुए ले गए और दोस्तों इंटेरोगेशन के सामने क्रैकर का भी नाम सामने आ गया, जिसको ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट करवा दिया गया। क्रैकर का असली नाम दोस्तों केन गैम्बल, बल्कि डिफॉल्ट का असली नाम जस्टिन ग्रे लिबरमैन था। कम उम्र होने की वजह से दोस्तों क्रैकर को 2 साल की सजा सुनाई गई, यानी कि 2 साल की कैद, जबकि दोस्तों डिफॉल्ट जो कि डायरेक्टली CIA की हैकिंग में इन्वॉल्व था उसको 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन दोस्तों दोनों के दोनों आज जेल से आजाद हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि दोनों ने ठीक किया या गलत? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज दोस्तों उस बेल आइकन को तोड़ डालो।